Good morning, everyone. Today we will discuss anti-hyperlipidemic agents. पिछले क्लास में हम लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं. आज हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को डिस्कस करेंगे. आई एम दीपक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएमटी गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये देखें कि जो एंटी हाइपरलिपिडेमिया होती है या हाइपरलिपिडेमिया होती है. सबसे पहले एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होती है. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एथेरो स्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़ हो जाती है. मीन्स ये है कि हाइपर लेवल में अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, प्लाज्मा लेवल में लिपिड का कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाता है या लिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन को बढ़ने की वजह से ये जो लिपोप्रोटीन है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और लिपिड सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में या ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में या नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड फॉर्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यदि डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन. अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है लिपिड्स का या कोलेस्ट्रॉल्स का या ट्राइग्लिसराइड का, जो कि सॉल्युबलाइज फॉर्म में ये जो लिपिड्स जो डिपॉजिट होते हैं ये इनसॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा के साथ एक एग्रीगेट्स बनाते हैं. और ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन जब ये एडिशनली प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं तब इसे हम एपिडोप्रोटीन्स कहते हैं. देयर विल बी वेरियस लिपोप्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा विच विल बी सेपरेट आउट बाय डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड लाइक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स और काइलोमाइक्रोन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम VLDL बोलते हैं. VLDL टेस्ट होता है, ठीक है. इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम HDL कहते हैं. इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट में इन पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू हम बेसिकली कंसंट्रेशन को, लिपिड के कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में जो कि इंक्रीज हो जाता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को मेजर करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि लिपिड का जो कंसंट्रेशन है, किस लिपिड का कंसंट्रेशन किस लेवल पे प्लाज्मा के साथ एग्रीगेट फॉर्म में जो कि इंसोल्युबल फॉर्म में जमा हो जाता है वो है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो बेसिकली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया है कि हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन क्या होती है फर्स्ट, और हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन जो होती है हार्ट की डिसीज से एक रिलेटेड टर्म्स है. और इस हाइपरलिपिडेमिया कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो एजेंट्स एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स कहलाते हैं. एज वेल एज हमने ये भी समझा कि ये जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड सब्सटेंस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं. नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म करते हैं. ये कॉम्बिनेशन जो होता है सॉल्युबलाइज होता है लिपिड में, बट जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में एग्रीगेट हो जाते हैं प्लाज्मा में देन ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं लिपोप्रोटीन को के, और इस लिपोप्रोटीन के कंसंट्रेशन को हम एडिपोप्रोटीनेस सब्सटेंस कहते हैं. ये जो एडिपोप्रोटीन सब्सटेंस होते हैं इन्हें सेपरेट आउट करने के लिए हम डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक्स, काइलोमाइक्रोस एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स चेक करने के लिए VLDL, जिससे हमें पता चलता है. इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की IDL पता चलती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL पता चलता है एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL पता चलता है. ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में. अब हम नेक्स्ट देखें कि ये जो लिपोप्रोटीन का बेसिकली क्या है. प्लाज्मा कंसंट्रेशन यदि एक्सेस हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड में तो उससे हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन बोलते हैं. और चूँकि ऑल लिपिड्स जो रिक्वायर्ड है, कुछ मात्रा में लिपिड्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, यदि वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट है देन तो वो सॉल्युबल लिपोप्रोटीन कहलाएंगे और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ब्लड में. बट जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है इन प्रोटीन्स के सब्सटेंस का प्लाज्मा के अंदर देन दिस विल बी कॉज different kind of complications, and this will be called hyperlipoproteinemia
anemia condition. It is strongly associated with atherosclerosis, lesions and coronary heart disease. Basically deposition of lipids ये सारी चीज़ें कॉज करता है. सो लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को हमें देखना होगा. सो लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है, जिस रेट से ट्राइग्लिसराइड सर्कुलेट हो रहे हैं लीवर के अंदर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिस प्रोपोर्शन में ये सप्लाई होते हैं लिपिड प्रोटीन, सो ये नेसेसरी है कि इन लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म हो और ये सर्कुलेट होते रहें प्रॉपरली, और इनका बायोसिंथेसिस जो हो रहा है टिश्यूज़ के अंदर उसको प्रॉपरली हम रिड्यूस कर सकें. डाइट में इनका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपरली रहे, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन ना प्रोड्यूस हो, और जो एजप्शन हो रहा है लिपिड का वो प्रॉपर बॉडी में होता रहे. डाइट जो है लिपिड की, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लिपिड की जो डाइट बॉडी में है उससे कंट्रोल करना रहेगा, ताकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस कम रहे. साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि जो लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो रहा है वो प्रॉपरली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में लीवर और इंटेस्टाइन में प्रॉपरली मेटाबॉलाइज फॉर्म में होता रहे, ताकि लिपोप्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे. सो लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, जहां हमें हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है, और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कंट्रोल डाइट जिसमें लिपिड का कंसंट्रेशन ना तो पूरी तरीके से ख़त्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई लिपिड डाइट हो, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिसीज़ वाली कंडीशंस को हम कंट्रोल रख पाए. सो मेजर ऑब्जर्वेशन लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन पर जहाँ पे भी लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को ऑब्जर्व करना जरूरी है प्रॉपर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज़ द लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म फिनोमिना. जहाँ तक बात करें नॉर्मली जो प्लाज्मा के अंदर लिपिड्स होते हैं उनमें कुछ लिपिड्स या लिपोप्रोटीन इंक्लूड होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी होना ज़रूरी है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर जो एक एक्सटेंसिव एक्यूमुलेशन होता है या डिपोजिशन होता है प्लाज्मा में डिफरेंट वॉल्स और डिफरेंट आर्टरीज पे इन पर्टिकुलर लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल्स का, वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए. अब ये प्रोपोर्शन चेंजेस होता है इस प्रोपोर्शन में जो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिपिड में होता है और लिपोप्रोटीन के तौर पे इसका होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी इज़ ऑलवेज वेरी सीवियर एंड हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर लेवल को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर रोल प्ले करते हैं. जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर्स जो चेंज करते हैं हार्मोन्स के लेवल को, जिस वजह से लिपिड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंजाइम्स के प्रेजेंस में और कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन में एपोप्रोटीन के प्रेजेंस में, ये लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स की अवेबिलिटी और एंजाइम्स की अवेबिलिटी लिपिड के डिपोजिशन में प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तब लिपिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में. आइदर लिपिड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट डाइटरी इंटेक की वजह से जो हम ले रहे हैं, या डिफरेंट सिंथेटिक पाथवे की वजह से वो यदि प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, देन लिपिड मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के इंटेक को इंक्रीज करेगा, जिससे हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन प्रोड्यूस होगी और जो डिफरेंट हार्ट डिसीज प्रोड्यूस करेगी. जहाँ तक एक्सोजीनियस पाथवे की बात है, हम जैसे बात कर रहे हैं दो तरह के पाथवे, एक्सोजीनियस पाथवे एंड एंडोजीनियस पाथवे. एक्सोजीनियस पाथवे को डाइटरी इंटेक भी बोला जाता है और एंडोजीनियस पाथवे को हम सिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं. सो एक्सोजीनियस पाथवे में जो स्टार्ट होता है, जैसा कि एक्सोजीनियस पाथवे में हमने बोला डाइटरी इंटेक, तो जो भी आपने डाइट ली है वो डाइट जो आप ले रहे हैं वो फैट कंटेनिंग डाइट है, सपोज मील के थ्रू या स्नैक के थ्रू, उसमें मौजूद जो डाइटरी लिपिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में, एंड देन दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड्स कंपोनेंट. और जो ये फैटी एसिड्स होते हैं ये देन रीएस्ट्रिफिकेशन होता है इनका, एंड देन दिस विल बी कम इनटू द कॉन्टेक्ट विद इंटेस्टाइनल mucosa cell, and along with the cholesterol are incorporated into
chylomicrons and lipoprotein and largest lipoprotein. So म्यूकोसल सेल में एंड इंटेस्टाइनल के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो आपने फैट मील और स्नैक के फॉर्म में लिया जिसमें डाइटरी लिपिड्स मौजूद थे, ये एब्जॉर्ब होकर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हुए एंड फैटी एसिड्स में ये कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेट होते हैं चाइलोमाइक्रोन्स में एंड लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन में, जहाँ पे इनका जो डाइजेशन या जिनका मेटाबॉलिज्म वाला जो फंक्शन है वो इंटेस्टाइनल या म्यूकोसा सेल के अंदर परफॉर्म होता है. देन देयर विल बी सर्कुलेशन ऑफ दिस chylomicrons and degradated into lipoproteins, and these lipase plasma membrane enzymes located on capillary endothelial cells in adipose and muscle cells. अब जब ये इंटरेक्शन होता है चाइलोमाइक्रोन्स का लिपोप्रोटीन और लाइपेज के साथ, सो इनके कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं ApoC2, जिसका फुल फॉर्म एपिलोप्रोटीन ApoC2 होता है, इसके एब्सेंस में जो एंजाइम्स होता है एपोप्रोटीन, ये हाइपर ट्राइग्लिसराइड और पेनक्रियाटिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करता है जो फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन स्टोरेज होना इनका शुरू हो जाता है और सब प्रोस्पेक्ट में ये एनर्जी जनरेट भी करते हैं. बट टिश्यू में जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है एज फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ प्लाज्मा, देन लीवर पेनक्रियल टिश्यूज़ के अंदर इनका डिपोजिशन होने लग जाता है एंड एक जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है वो एज अ कैरियर की तरह काम करने लगता है. सो इस एंडोजीनियस पाथवे में लिपिड का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो लीवर के अंदर होता है, जहाँ लीवर में ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में एपोप्रोटीन B100 एंड एपोप्रोटीन E जो है वो VLDL फॉर्म करता है. ये जो VLDL होता है ये कैपिलरी के थ्रू एडिपेस टिश्यू में जाके फैटी एसिड्स को जनरेट करता है और यहाँ इसका कंसंट्रेशन IDL कहलाता है. जो सम आइडियल होते हैं वो LDL के साथ बाइंड हो जाते हैं, LDL रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और लीवर के पास पहुँचते हैं, जहाँ लीवर इन्हें प्लाज्मा में सर्कुलेट कर देता है मेटाबोलाइज करके एंडोसाइटोसिस फॉर्म में. LDL और IDL और VDL हम पहले पढ़ चुके हैं पहली स्लाइड में, सो मैं उनका फुल फॉर्म यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ. आप पिछले स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ IDL एंड व्हाट इज़ LDL. सो LDL रिसेप्टर के साथ बाइंड होके प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. ये हम एक्सोजेनियस पाथवे और एंडोजेनियस पाथवे को देख रहे हैं. देखिए एंडोजेनियस पाथवे के थ्रू LDL जो हो रहा है वो पेरिफेरल टिश्यू में पहुंच रहा है एंड देन द लीवर विल बी कन्वर्ट दिस एंडोजीनियस पाथवे. VLDL एंड IDL फॉर्म होता है लीवर के थ्रू. जब LDL डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद ये LDL एंडोजीनियस पाथ से लीवर के अंदर जाता है, देन लीवर विल बी कन्वर्टेड दिस LDL इनटू VLDL एंड IDL एंड दिस VLDL and IDL then comes to contact with capillaries, and this capillary there will be deposition of or protein secretion will be taken place into the form of LPL and FFA, and which will be deposited at muscles and adipose tissue. So this is called endogenous pathway. And exogenous pathway, like we will see in this particular diagram, there will be bile, acidic and cholesterol which will be converted by liver and small intestine into different component which is called LDLR and dietary lipids. This dietary lipids and LDR will be deposited on different form in the small intestine. They will be converted into the different substance, different component which is called ApoCA, ApoE and ApoB, and this will be converted into a small form of chylomicron. This chylomicron come to the contact with capillaries and it will be converted into the LPL and FFA in capillary, and this will be deposited in the muscles and adipose tissues. Whereas consent of LDR will be converted by
chylomicron remained, and this will be deposited on the capillaries, and these capillaries will be converted this particular substance into the LPL and FFA, and this LPL and FFA will be deposited as a adipose tissues on the different fatty acids form. So this is the brief discussion of exogenous and endogenous pathway, which is most responsible pathway to convert lipoprotein into different kinds of proteins, and this protein diet will be useful to different muscles and adipose tissues to generate energy and produce different kind of action. If these exogenous pathway and endogenous pathway not properly working, then there will be the formation of a higher amount of cholesterol or lipid in the different parts of body, especially heart muscles. So this particular phenomena is called hyperlipidemia, and to reduce this hyperlipidemia or treat of this hyperlipidemia, we will use different kind of drugs, and these drugs is called anti-hyperlipidemic agents. Okay, so let's start with ड्रग थेरेपी अफेक्टिंग लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये ज़रूरी है, हम ये जानना ज़रूरी है कि ड्रग इस लिपोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि यदि ये प्रॉपरली नहीं हो रही है तो हमें कुछ ड्रग थेरेपी लेना होगी, और ये ड्रग थेरेपी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे। सो इन जनरल अगर हम देखें तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास कि हाइपरलिपोडेमिया इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे पेशेंट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट द एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन वी विल क्लासिफाइड दिस ड्रग थेरेपी of lipoprotein metabolism in treatment of anti-hyperlipidemic agents. We will classify it in different types of classes, and there will be 5 classes. First class जिसे हम बोलते हैं HMG-CoA reductase inhibitors या स्टेंट्स, इसका एग्जाम्पल या इस पर्टिकुलर थेरेपी की क्लास की जो ड्रग है वो लोवेस्टेटिन और एट्रोवेस्टेन है। इसके अलावा सेकंड क्लास जिसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर्स, जिसको फाइब्रेट्स भी बोलते हैं, इस क्लास का एग्जाम्पल है क्लोफालबेट ड्रग्स। अगली क्लास जिसे हम बोलते हैं बाइल एसिड्स एंड सीक्वेंस रेजिन्स, इस क्लास के एग्जाम्पल है कोलेस्टेमाइन एंड कोलेस्टिपोल। अगली क्लास जो फोर्थ क्लास जिसे बोला जाता है, उस क्लास का नाम है लिपोलाइसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेटिक इनिबिटर्स, एग्जाम्पल इस क्लास का निकोटिनिक एसिड्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स, इस क्लास के एग्जाम्पल है ड्रग का एजेटिम। सो ये एक ड्रग थेरेपी जो अफेक्ट करती है लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, उसके बारे में हमने एक आउटलाइन देखी कि कौन कौन सी ड्रग थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की ड्रग थेरेपी यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल एक एक क्लास को अब हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस इंडिविजुअल क्लासेस इंडिविजुअल ड्रग वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लास जिससे हमने बोला था HMG-CoA रिडक्टेज इनिबिटर और स्टेंस या HMG-RIS भी इस क्लास को बोला जाता है। इस क्लास का जो डेवलपमेंट एंड यूज़ है वो HMG-RIS से बिगन हुआ था। 1976 में इसको डिस्कवर किया था। मेविस्टिन नाम की ड्रग के डिस्कवरी के साथ ही इसका यूज़ जो है एज ए HMG-CoA रिडक्टेज इनिबिटर के तौर पे स्टार्ट हुआ था, और बहुत सारा टाइम लगा। 1976 से स्टार्ट होने के बाद, डिस्कवर होने के बाद, देयर विल बी सेवरल इयर्स लेटर अ स्ट्रक्चर सिमिलर कंपाउंड वाज आइसोलेटेड बाय मोनकेस रबर एंड एस्पाइरेलस टेटेरस, जो दो इस तरह के सब्सटेंस से उनको आइसोलेटेड किया गया मेविस्टिन से, एंड दिस कंपाउंड वाज ओरिजिनली नोन एज मेवेलिन। इन्हें मेवेनोलिन नाम बोला गया इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जहां हमने आइसोलेट किया गया 1976 के बाद, काफ़ी समय बाद। एंड देन दिस सब्सटेंस विल बी यूज टू दिस पोटेंट ड्रग ऑफ मेविस्टिन के नाम पे इस ड्रग का यूज़, मेविस्टिन नाम से इस ड्रग का यूज़ किया गया टू कंट्रोल द हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन। सो ये मेविस्टिन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम देख पा रहे हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे देयर विल बी द डिफरेंट फ्यूजन ऑफ benzene rings, and there will be a different substitution at different positioning, and we will give the numbering of this compound
एट पर्टिकुलर लेवल। सो हम सार डिस्कस करें स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मेविस्टिन के स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, जो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर क्लास का पहला ड्रग है। और इसमें इस क्लास में 2 ड्रग है, मेविस्टिन एंड लोवेस्टिन। दोनों जो ड्रग होती है वो एक लीड कंपाउंड की तरह काम करती है, और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, एडिशनल डेवलपमेंट, वो HMGRI क्लास के डिफरेंट ड्रग को मॉडिफाइड करेगा। सो 1 बाय 1 हम सार के पॉइंट्स को देखें। जो एक्टिविटी होती है HMGR1 की, उसकी सेंसिटिविटी के लिए ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टोइकोकेमिस्ट्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट रहे। ये इलेक्ट्रॉन रिंग जो रहती है वो बेसिकली हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करती है, और ये हाइड्रोलिसिस जो होता है वो सिंप्लीफाई करता है प्रोटीन कंपाउंड्स को। सो इस हाइड्रोलिसिस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट रहे एक, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रिज की तरह काम करती है, जो दूसरी 2 रिंगें हैं जो फ्यूज्ड हुई उन रिंग को मेंटेन करने के लिए। सो इट विल बी नेसेसरी दैट द एक्टिविटी of HMGRI is maintained by the presence of stoichiometry of the electron ring, which is also used to develop hydrolyze function and length of bridge connecting 2 ring systems. सेकेंडली जो बाईसाइक्लिक रिंग जो मौजूद है, हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखी, वो बाईसाइक्लिक रिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाईसाइक्लिक रिंग लिपोफिलिक रिंग कहलाती है, और इसके साइज और शेप के आधार पे ही सिस्टम में मौजूद दूसरे जो कंपाउंड है वो अपनी एक्टिविटी को कंटेन करके रख सकते हैं। सो बाईसाइक्लिक रिंग का भी होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि परवेस्टिन एक कंपाउंड है, मेविस्टिन का ही एक सब्स्टिट्यूट है। वो रिंग ओपन डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है। सो इसके लीड कंपाउंड के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप के इंट्रोडक्शन से हाइड्रोफिलिक नेचर जो है लोवेस्टिन का वो इंक्रीज़ होता है, और इस एडवांटेज की वजह से जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो पेनक्रिएशन और पेनिट्रेशन जो पावर है लिपोफिलिक मेम्ब्रेन की वो मेंटेन रहती है। सो बेटर सिलेक्टिविटी के लिए और हेपेटिक टिश्यू में प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म हो, इसके लिए ज़रूरी है कि, और साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करने के लिए, कि लोवेस्टिन्स और एस्ट्रोमेस्टिन के साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट उसमें मौजूद है उसे कंट्रोल करने के लिए प्रेविस्टिन में रिंग ओपन डाईहाइड्रोक्सी एसिडिक एसिड का होना, डाईहाइड्रोक्सिक एसिड डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है। रिप्लेसमेंट यदि आप बाईसाइक्लिक रिंग का कर रहे हैं अगले पॉइंट्स में, 4th पॉइंट जो ये बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ बाईसाइक्लिक रिंग with various substitute aromatic ring system lead development of heterovestin। हेटेरोवेस्टिन के डेवलपमेंट के लिए बाईसाइक्लिक रिंग पे यदि डिफरेंट एरोमेटिक रिंग का सब्स्टिट्यूशन करते हैं एज ए लीड कंपाउंड, तो जो हेटेरोवेस्टिन है वो उसका डेवलपमेंट होता है यदि ये सब्स्टिट्यूट पायरोल रिंग से हो रहा है। फ्लुएस्टिन अगर बनेगा यदि इंडोल रिंग से हो रहा है, और प्यूरेस्टिन डेरिवेटिव बनेगा यदि सब्स्टिट्यूशन क्विनोलिन रिंग से हो रहा है, और रोवेस्टिन डेरिवेटिव बनेगा यदि ये जो सब्स्टिट्यूशन है बाईसाइक्लिक रिंग का वो यदि पायरामिडीन नाम की एरोमेटिक रिंग से सब्स्टिट्यूशन होता है। दीज आर द substitute which will be necessary to maintain or develop the activity of parent compound of this particular class। 5th जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि यदि मिथाइल सब्स्टिट्यूशन आप R2 पोजीशन पे कर रहे हैं, सो ये इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को, चाहे वो साइमिस्टिन डेरिवेटिव हो या और दूसरा कोई डेरिवेटिव चाहे लोवेस्टिन हो, उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए मिथाइल सब्स्टिट्यूशन R2 पोजीशन पे नेसेसरी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे सार के बाद। अब इस पर्टिकुलर क्लास की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो इनिबिशन होता है HMG को एंजाइम्स का, वो रिडक्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, और यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये जो इनिबिशन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का,
ये इन्हांस कर देता है रिसेप्टर मीडिएटेड LDL अपटेक को एंड रिडक्शन कर देता है VLDL के प्रिकर्सर का। सो इससे क्या होता है, HMG कोए रिडक्टेज होके रेट लिमिटिंग स्टेप की तरह काम करता है और कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाता है इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जो डिक्रीज कर देता है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को। और अल्टीमेटली इस मैकेनिज्म की वजह से जो इन्हांसमेंट होना है HMG कोए का और LDL रिसेप्टर्स का वो हो जाता है। और ये इसकी वजह से जो नेट रिजल्ट जो प्रोड्यूस होता है उसमें डिक्रीज़ हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड LDL अपटेक। और ये ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होता है, ये ओवरऑल फिनोमिना जो है वो लोअर कर देता है प्लाज्मा LDL के कंसंट्रेशन को, प्लाज्मा LDL का लेवल डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग विच इज़ कॉल्ड लेवेनिस्टोन। अगली क्लास जो है उसे बोला जाता है लोवेस्टिन, अगले ड्रग को। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट ड्रग इन नेक्स्ट क्लास। आई थिंक पार्ट 24-25 मिनट्स का हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के ड्रग को डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर कैटेगरी को जिसे हम बोल रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे। मीनवाइल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपके सजेशन और आपके लाइक, आपके शेयर, आपके डिसलाइक मोस्ट वेलकम है, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने कंटेंट को और अच्छे से दिखा सकूं या बता सकूं आप लोगों के लिए। आई होप आप सजेशन देते रहेंगे, लाइक देते रहेंगे, डिसलाइक देते रहेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे इस एफर्ट को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।